श्रीमद्भगवद्गीता हिंदी पद अनुवाद 9वां अध्याय। भक्त का अर्थ ही यही है कि भक्त को दोष दृष्टि नहीं होती। भक्त को दोष दृष्टि नहीं होती। तुझ अदोष दर्शी को परम ज्ञान कहूँगा मैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तुझ अदोष दर्शी को वह परम ज्ञान कहूँ, परम गोपनीय ज्ञान कहूँगा मैं। इसे बता सब पापों से तुझको मुक्त करूँगा मैं। तुझ अदोष दर्शी को परम गोपनीय ज्ञान कहूँगा मैं। इसे बता सब पापों से तुझको मुक्त करूँगा मैं। यह विलक्षण गोपनीय ज्ञान अति उत्तम और पवित्र है। यह विलक्षण गोपनीय ज्ञान अति उत्तम और पवित्र है। साधने में अति सुगम, अविनाशी, धर्म रूप सचित्र है। धर्म रूप सचित्र है। जो इस धर्मयुक्त ज्ञान में श्रद्धा भाव नहीं रखते हैं, मुझे प्राप्त ना होकर वे बार बार जन्म लेते हैं। मुझे प्राप्त ना होकर वे बार बार जन्म लेते हैं। मुझ निराकार परमात्मा से सारा जग स्थापित होता। मुझ निराकार परमात्मा से सारा जग स्थापित होता। सब जीवात्मा मेरे अंदर पर मैं उनमें नहीं होता। सब जीवात्मा मेरे अंदर पर मैं उनमें नहीं होता। हे पार्थ, तू मेरी ईश्वरीय योग शक्ति को देख। मैं संपूर्ण जीव जगत को धारण पोषण करने वाला, मैं संपूर्ण जीव जगत को धारण पोषण करने वाला, चर अचर सब प्राणियों को मैं उत्पन्न करने वाला, चर अचर सब प्राणियों को मैं उत्पन्न करने वाला। मेरी आत्मा प्राणियों में फिर भी स्थित नहीं होती। मेरी आत्मा प्राणियों में फिर भी स्थित नहीं होती। वे सब प्राणी भी मुझ में वास्तव में स्थित नहीं होते। जैसे आकाश में उत्पन्न वायु सदा सर्वदा आकाश में रहता, जैसे आकाश में उत्पन्न वायु सदा सर्वदा आकाश में रहता, मेरे द्वारा उत्पन्न प्राणी ऐसे मेरे अंदर रहता। मेरे द्वारा उत्पन्न प्राणी ऐसे मेरे अंदर रहता। कल्प के अंत में मैं सबको अपने में समाता हूँ। कल्प के अंत में सबको मैं अपने में समाता हूँ। कल्प के आरंभ में मैं उन्हें फिर से रचाता हूँ। प्रकृति से परवश जीवों को मैं कर्म अनुसार चलाता हूँ। प्रकृति से परवश जीवों को मैं कर्म अनुसार चलाता हूँ। प्रकृति को वश में कर मैं फिर से उन्हें रचाता हूँ। कर्मों में आसक्ति रही मैं उदासीन रहता हूँ। इसी कारण कर्म मुझको कभी बांध नहीं पाता है। इसी कारण कर्म मुझको कभी बांध नहीं पाता है। मेरे प्रभाव से प्रकृति चराचर जगत को रचाती है। मेरे प्रभाव से प्रकृति चराचर जगत को रचाती है। बनते बिगड़ते चक्र को यह प्रकृति ही चलाती है। बनते बिगड़ते चक्र को यह प्रकृति ही चलाती है। मनुष्य तन आश्रित मुझको लोग मनुष्य ही जानते हैं। मेरे को सच में न जान वे साधारण जन मानते हैं। मेरे को सच में न जान वे साधारण जन मानते हैं। उस परम भाव को न जान वे मुझे मनुष्य ही समझते हैं। सब जीवों के मुझ प्रभु को वे मूर्ख तुच्छ ही समझते हैं। सब जीवों के मुझ प्रभु को वे मूर्ख तुच्छ ही समझते हैं। व्यर्थ आशा कर्म ज्ञान के मूर्ख संसार में रहते हैं। व्यर्थ कर्म ज्ञान के मूर्ख संसार में रहते हैं। आसुरी मोहनी माया में वे मूर्ख यूं ही लिप्त रहते हैं। अनन्य नित्य युक्त भक्त मन से मेरा जाप करते हैं। अनन्य नित्य युक्त भक्त मन से मेरा जाप करते हैं। निरंतर मेरे गुणों का वे सभी यशोगान करते हैं। देवी प्रकृति के महात्मा मुझ प्रभु को पहचान पाते हैं। सब जीवों के अधिष्ठान मुझ प्रभु को वे जान जाते हैं। मुझे जानकर सभी लोग मेरा ही जाप करते हैं। दृढ़ निश्चय से सभी भक्त मेरा ही गुणगान करते हैं। वो एक निष्ठ भक्त मुझे बार बार प्रणाम करते हैं। नित्य योग युक्त होकर मेरा ही ध्यान धरते हैं। नित्य योग युक्त होकर मेरा ही ध्यान धरते हैं। ज्ञानी मुझ निर्गुण ब्रह्म का निरंतर ध्यान धरते हैं। ज्ञानी मुझ निर्गुण ब्रह्म का निरंतर ध्यान धरते हैं। उस ज्ञान यज्ञ से ब्रह्म का ज्ञान से पूजन करते हैं। भिन्न भिन्न भाव से व्यक्ति पूजा प्रार्थना करते हैं। मुझ विश्व मुख परमात्मा को भक्ति से श्रवण करते हैं। कर्ता औषधि आहुति सौदा यज्ञ मैं ही हूँ पार्थ। कर्ता औषधि आहुति सौदा यज्ञ मैं ही हूँ पार्थ। मंत्र अग्नि हवन क्रिया घृत सब कुछ तो मैं ही हूँ पार्थ।
सब कुछ मैं ही तो हूँ पार्थ। सारे संसार को धारण करने वाला मैं हूँ पार्थ। सारे संसार को धारण करने वाला मैं हूँ पार्थ। सारे ही कर्मों का फल देने वाला मैं हूँ पार्थ। माता पिता पिता माता पिता पिता में भी संसार का सब मैं हूँ पार्थ। ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद ओंकार भी मैं हूँ पार्थ। देह को चलाने वाला, पालन पोषण करने वाला, पृथ्वी पार ना जाकर सबका भला चाहने वाला, सब प्राणियों की उत्पत्ति और संहार करने वाला, जगत की स्थिति का आधार निदान करने वाला, सबका वास स्थान शरणदाता, सबका स्वामी मैं ही हूँ। प्राप्ति योग धाम को प्राप्त कराने वाला मैं ही हूँ। जग में सब कुछ मैं ही हूँ, कारण भी मैं हूँ, निदान भी मैं हूँ। तू बीच में आएगा तो वही तेरा दुख होगा। मैं ही सत्य, मैं ही असत्य, मैं ही भाव प्रदाता हूँ। मैं ही अमृत, मैं ही जीवन, मैं ही मृत्यु का दाता हूँ। मैं ही तप कर सूर्य में प्रकाश उत्पन्न करता हूँ। वर्षा का आलिंगन कर पृथ्वी पर जल बरसाता हूँ। काम कर्म करने वाले, सोम रस को पीने वाले, यज्ञों द्वारा मुझे पूज स्वर्ग के लिए जीने वाले, मरने के बाद ये लोग स्वर्ग में विचरण करते हैं। पुण्य कर्मों के फल रूप दिव्य भोगों को भोगते हैं। पुण्य कर्मों के फल रूप दिव्य भोगों को भोगते हैं। कृष्ण कहते हैं, मुझे तो वही पाएगा जिसे जीवन और मृत्यु एक जैसा हो गया, जो दो चीज़ों में चुनाव ही नहीं करता। पुण्य खत्म होने पर वे सभी पृथ्वी पर आते हैं। इस तरह ये सकाम भक्त बार बार जन्म पाते हैं। पुण्यों के प्रभाव से वे स्वर्ग लोक में जाते हैं। पुण्य खत्म होने पर फिर वापस पृथ्वी पर आते हैं। जो भक्त मुझे निरंतर निष्काम भाव से भजता है, उस नित्य युक्त भक्त की रक्षा मैं स्वयं करता हूँ। उस नित्य युक्त भक्त की रक्षा मैं स्वयं ही करता हूँ। लोग जो परमात्मा से मांगते हैं वही श्रेष्ठ होता है, जिससे मांगते हैं वह श्रेष्ठ नहीं होता। श्रद्धा युक्त कामी भक्त देवों से मुझे पूछते हैं। श्रद्धा युक्त कामी भक्त देवताओं से मुझे पूछते हैं। कुछ अज्ञान के कारण अपने ढंग से पूछते हैं। सब यज्ञों का भोग करता परम परम परमात्मा मैं ही हूँ। सब यज्ञों का भोग करता परमात्मा मैं ही हूँ। जो मुझे ना पहचानते वह बार बार जन्म लेते हैं। सब यज्ञों का भोग करता परम परमात्मा मैं ही हूँ। जो मुझे नहीं पहचानते वे बार बार जन्म लेते हैं। देवों को पूजने वाले देवों को प्राप्त होते हैं। पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं। भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं। मेरी पूजा करने वाले मुझ में लीन हो जाते हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रेक्षति तदहम भक्त्यु प्रत्यमनश्नामि प्रेतत्वात्मनः। जो भक्त प्रेम से मुझको पत्र फूल खिलाता है, उसका पत्र फल फूल मैं बड़े चाव से खाता हूँ। खाना पीना दान धर्म मुझे समर्पण कर दे पार्थ। तुम अपने सब कर्मों को मुझे अर्पण कर दे पार्थ। जब तुम सभी कर्म मुझको श्रद्धा से अर्पण कर देगा तो सब कर्म बंधनों से अपनों को मुक्त कर देगा। तो सब कर्म बंधनों से अपने को मुक्त कर देगा। शुभ शुभ कर्म बंधन से जब तू मुक्त हो जाएगा, संन्यास योग से युक्त हो तो मुझे प्राप्त हो जाएगा। संन्यास योग से युक्त हो तो मुझे प्राप्त हो जाएगा। मैं सब में समोहम सर्वभूतेषु समोहम सर्वभूतेषु न मैं देशी मैं प्रिय ये भजंती तुम भक्ता मई से देशु ताप्यहम। मैं सब में समव्यापक हूँ। मैं सब में समव्यापक हूँ, ना कोई प्यारा है ना खारा है। जो मुझे प्रेम से भजते हैं मैं उनका हूँ, वो मेरा है। उनका दुराचारी भी जब मेरी भक्ति में लग जाता है, दुराचारी भी जब मेरी भक्ति में लग जाता है, अनन्य भाव से भजने से वह भी साधु बन जाता है। दुराचारी भी जब मुझको अनन्य भाव से भजता है, सम्यक दृष्टा होने से वह साधु माना जाता है। शीघ्र ही वह दुराचारी फिर धर्मात्मा बन जाता है। मेरी शाश्वत शांति को वह तब प्राप्त कर पाता है। क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये सब ही मुझ आश्रित हो तर जाते हैं। क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये सब ही मुझसे आश्रित हो तर जाते हैं। पापी योनि वाले भी सब परम गति पा जाते हैं। क्षत्रिय वैश्य शूद्र मुझे भज जब परम गति पा जाते हैं। राजऋषि ब्राह्मण क्षत्रिय तो उच्च श्रेणी में आते हैं। मेरी शरण होकर सभी ने मुझे भज कर ही पाना है। मेरी शरण हो तुझे भी परम धाम को जाना है। सुख रहित क्षणिक जीवन का तुझको त्याग करना है। मेरे भजन पूजन में लग मुझको ही प्राप्त करना है।
आगे कहते हैं कृष्ण भगवान मन मना भव मद्भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु मामे वैशी सत्यम ते जानो मामे वैशी सत्यम ते वर्तमानम मत्परायण। तू मुझ में मन लगा, मुझ में मन वाला हो, मेरी पूजा में मन लगा, मुझे मुझे पाने वाला हो, मेरे परायण होकर तू मेरे लिए कर्म कर पार्थ। आत्मा को मुझ में लगा, तू मुझे ही प्राप्त कर पार्थ। नौवां अध्याय समाप्त। धन्यवाद।